हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा जर्नल एंट्री का आज आप समझ लीजिए बेटा, कंसेप्ट कराने का तो बिल्कुल लास्ट डे है बेटा। बस हमारे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रह जाएंगे, अदरवाइज हम सारे कंसेप्ट्स आज ख़त्म कर लेंगे बेटा। हम प्रैक्टिस भी बेटा अगले 2 से 3 दिन में, अगले 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म करने वाले हैं बच्चों। तो बेटा यहाँ हमारा दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद अकाउंट्स बहुत स्मूथ हो जाने वाली है बेटा, ठीक है ना। जर्नल एंट्री इज द बेसिक टू एनी अकाउंटिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आ गई बेटा, फिर अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है बेटा, फिर तो सब बहुत आसान होता चला जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करेंगे आज कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के साथ। मेरे साथ साथ आप बेटा एक नया एग्जाम्पल नोट करेंगे। तो आज का एग्जाम्पल नंबर 1, लो प्यारे बच्चों, तो हमने कुछ बात नहीं लिखी है बेटा, खैर है बहुत सिंपल, घबराना नहीं बिल्कुल भी। बाबू बोलता है मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश विद गुड्स। मिस्टर ए आया बेटा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ भी लेकर आया बेटा, सब कैपिटल है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये जर्नल एंट्री आपने बेटा हजारों बार कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। बढ़ो आगे, कहता है ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स वाज मेड वर्थ ₹20,000। आपने बेटा ड्राइंग्स की है, लेकिन इस बार ड्राइंग्स में कैश नहीं निकाला मेरे प्यारे बच्चों। बेटा निकाला क्या है बेटा, ड्राइंग्स में कहता है गुड्स निकाला है बेटा। मुश्किल नहीं है बेटा, अगर आप सोचोगे तो मेरे साथ साथ पूरे 5 मिनट में कर लोगे। और बेटा फिर बोलता है गुड्स गिवन एज चैरिटी। बेटा आपने चैरिटी में गुड्स दे दिया, बाबू पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसी बात भी। और बेटा बोलता है उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹7,000। तो मेरे प्यारे बच्चों सारी बात गुड्स की है मेरे प्यारे बेटा, इन तीनों में बेटा गुड्स की बात होने वाली है। तो घबराना नहीं बेटा, मेरे साथ साथ आप कर सकते हो। आप एक काम करो बेटा, फटाफट से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करो। सबसे पहले फर्स्ट जर्नल एंट्री आप खुद से पास कर रहे हैं बेटा, फिर मेरे से मैच करना है बेटा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेरे साथ साथ करेंगे आप जर्नल एंट्री। लो प्यारे बच्चों फटाफट से हम कर रहे हैं स्टार्ट। लो जी बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट जर्नल एंट्री बेटा, बिजनेस में कैश आया, कैश डेबिट, जो भी आया है बेटा सब डेबिट। बाबू गुड्स की जगह हम परचेजेस वर्ड यूज करते हैं, कैश डेबिट, परचेजेस डेबिट टू कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ मर्जी आ जाए सब कैपिटल है। तो बेटा हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। और ये बात आप पहले भी मुझसे पढ़ चुके हो, ये जर्नल एंट्री कोई आपके लिए नई चीज नहीं थी बेटा, ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री। लो प्यारे बच्चों, तो हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री कर दी, व्हाट अबाउट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
बेटा मुश्किल बात ये भी नहीं है, बहुत इजी बात है, पढ़ते चलो। कहता है बेटा ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स वाज मेड वर्थ ₹20,000। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ड्राइंग्स में आपने क्या करा, गुड्स निकाल लिए बेटा। इस बार पर्सनल यूज के लिए पैसा नहीं निकाला बेटा, इस बार आप गुड्स निकाल कर रह गए 20,000 के। क्या करना चाहिए बेटा, देखो एक बात समझो बेटा, जब आप गुड्स निकाल कर गए हो बेटा तो ये दो चीजों पर इंपैक्ट डालेगा बेटा। एक ड्राइंग्स पर तो इंपैक्ट आ ही रहा है बेटा, यानी कि मैं बोल भी सकता हूं इनडायरेक्टली ड्राइंग्स बेटा कैपिटल पर इंपैक्ट डालती है, ये कैपिटल को कम करेगा। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है बेटा। ड्राइंग क्या करती है बेटा, कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, और जब कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, कैपिटल क्रेडिट होती है बेटा, जब इसको रिड्यूस करती है तो कैपिटल का इफेक्ट कम कर दो, और कम करने के लिए हम डेबिट कर देते हैं बेटा ड्राइंग्स को। लो प्यारे बच्चों, ये कैपिटल का इफेक्ट हमने कम कर दिया। बाबू क्रेडिट किसको करूं बेटा, कैश निकालता तो कैश को कर देता, लेकिन इसने निकाले क्या है बेटा, गुड्स, दैट मीन्स परचेसेस। बेटा इसने क्या करा, गुड्स निकाल लिए बेटा। बाबू एक बात समझो, बिजनेस में 80,000 के गुड्स आए थे, और अभी बेटा हुआ क्या, 20,000 रुपए के गुड्स निकाल कर घर चला गया मिस्टर ए। मिस्टर ए ने बेटा 20,000 के गुड्स निकाले और घर चला गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको नहीं लगता बेटा परचेजेस का इंपैक्ट कम होना चाहिए, या अभी भी दिखाते रहोगे कि बिजनेस में 80,000 के गुड्स पड़े हैं? बेटा जब मिस्टर ए गुड्स घर पर निकाल कर लेकर चला गया तो बेटा परचेजेस का इंपैक्ट कम होगा बेटा। अब जब इसको कम करना है बेटा, परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, और जब भी आप इसका इंपैक्ट कम करने लगोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको साइड बदलनी पड़ेगी, दैट मीन्स क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। ऐसी कुछ बात आप परचेज रिटर्न में भी करते थे, परचेज हमेशा डेबिट होती है, लेकिन जब हम गुड्स वापस कर देते थे मेरे प्यारे बच्चों, तुम क्या करते थे, हम परचेज रिटर्न दिखाते थे और क्या करते थे बेटा, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देते थे। परचेज का इंपैक्ट कम करना हो तो बेटा साइड बदली जाती है। बाबू साइड बदली जाती है, क्या नाम मैं परचेज लिख सकता हूं बेटा, यहां नाम परचेज ही लिखा जाएगा इन तीनों केसेस में। अभी एक एक करके डिस्कस करूंगा बेटा। यहां पर परचेज का इंपैक्ट कम करना है बेटा, गुड्स चले गए हैं बिजनेस से, तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं बेटा। ड्रॉइंग्स में गुड्स चले गए, कैश जाता तो ड्रॉइंग्स टू कैश, गुड्स गए हैं तो बेटा ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, बीइंग ड्रॉइंग्स मेड, बीइंग ड्रॉइंग्स मेड। लो प्यारे बच्चों, बड़ी सिंपल जर्नल एंट्री थी, हमने फटाफट से कर ली बेटा 20,000। बढ़ो आगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोलता है गुड्स गिवन एज चैरिटी। बेटा आपने दान दे दिया बेटा 6,000 रुपए के गुड्स। मेरे प्यारे बच्चों, क्या दान देना बिजनेस के लिए एक खर्चा है? हाँ बेटा खर्चा है, कोई इनकम थोड़ी है बेटा, कोई एसेट थोड़ी है। आपने बेटा चैरिटी दी बेटा, दान दिया, बाबू बिजनेस के लिए खर्चा है, और खर्चों का क्या होता है बेटा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। मेरे प्यारे बच्चों कर दो डेबिट, चैरिटी को खर्चा है तो लो चैरिटी को डेबिट कर दिया। क्या बेटा आपने कैश दी? नहीं बाबू, कैश दी होती तो लिख देता टू कैश, कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपने गुड्स दे दिए हैं, क्या बेटा बिजनेस से गुड्स चले गए? बिल्कुल चले गए। यहां आप मान रहे थे बेटा कि बिजनेस में 80,000 के गुड्स आए, जब बेटा मिस्टर ए ड्राइंग्स के तौर पर घर ले गया तो आपने बेटा 20,000 से परचेसेस को कम कर दिया। आज बेटा 6,000 की चैरिटी दे दी, क्या दिखाते रहोगे कि अभी भी 60,000 का गुड्स पड़ा है? नहीं बेटा, 80,000 का मिस्टर ए लाया था, 20,000 का घर ले गया बेटा, 60,000 का पड़ा था, आज 6,000 का दान में भी तो दे दिया बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या परचेजेस का इफेक्ट दोबारा कम करना है बेटा? दोबारा कम करना है बाबू। और जब कम करना है बेटा, और मैंने आपको एक चीज सिखाई है, जब भी किसी चीज का इंपैक्ट कम करना हो तो बेटा साइड अपोजिट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों तो परचेजेस डेबिट होती हैं, मैंने क्या करा, इसको क्रेडिट साइड लिख दिया और परचेजेस का इंपैक्ट कम कर दिया। चैरिटी कितनी दी बेटा? 6,000 रुपी की बेटा, सॉरी 6,000 के गुड्स की, बीइंग गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने गुड्स दान में दे दिए बेटा। बढ़ो आगे, बाबू बोलता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बेटा आपने सैंपल के तौर पर गुड्स दे दिए। मैं बोलता हूं बेटा मान लो आपकी फार्मा कंपनी है और आपने कोई मेडिसिन बनाई, और बेटा आपको पता ही है फार्मा कंपनी क्या करती है, सैंपल्स देने जाती है जगह जगह डॉक्टर्स के पास,
और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सैंपल देते हैं बेटा, ताकि वो आपकी मेडिसिन को रेकमेंड करें। मेरे प्यारे बच्चों, इट इज मोर और लेस अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बेटा ये बिजनेस में ऐड करने का एक तरीका है। सैंपल फ्री देना मतलब ऐड करना, ऐड करने का एक तरीका है। क्या बेटा बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट भी खर्चा होता है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस का एक नॉर्मल खर्चा है, हर बिजनेस में एडवर्टीजमेंट होता है, खर्चा है बेटा। और खर्चों का ट्रीटमेंट क्या होता है, आप मुझसे बहुत अच्छे से जानते हो बेटा। सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, करो डेबिट। बाबू जस्ट लाइक नॉर्मल एक्सपेंस, एड के एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कैश देता ऐड कराने के लिए तो कैश जाता, कैश को क्रेडिट कर देता। यहां बेटा गुड्स जा रहे हैं, फ्री में बेटा गुड्स जा रहे हैं। सैंपल देकर आए हो डॉक्टर की दुकान पर, 80,000 रुपए की दवाइयां बेटा लेकर आया था बिजनेस में मिस्टर ए। 20,000 की दवाई निकाल कर ले गया बेटा, मैंने परचेसेस को क्रेडिट कर दिया, इफेक्ट कम कर दिया। बेटा आपने 6,000 की चैरिटी में दे दी, दान में दे दी, दवाइयां गरीब परिवारों को दे दी बेटा। बाबू मैंने परचेजेस फिर कम कर दी, और अब बेटा आपने डॉक्टर्स को फ्री में बांट दिया है बेटा। बाबू एडवर्टाइजमेंट इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, मैंने डेबिट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट किसको करूं? कैश करते तो बेटा कैश कर देता, लेकिन यहां पर गुड्स कम हो जाएंगे, और बेटा गुड्स का इफेक्ट कम करना है तो परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने रुपए? 7,000 रुपी। 7,000 रुपी बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। लो बच्चों, बाबू हमने क्या करा है, हमने सारी जर्नल एंट्री फिनिश कर दी है। अगर मैं इसका टोटल करूं, ग्रैंड टोटल, लो मेरे प्यारे बच्चों टोटल करूं तो 1,80,000, 2,00,000 एंड 13,000। लो बेटा हमने इसका टोटल करा, 2,13,000 टोटल आया है बेटा, और यहां पर सारी जर्नल एंट्री फिनिश हो गई है। बेटा देखो पहली बार कर रहे थे इसलिए मैंने ये तीनों जर्नल एंट्री अलग करी। बेटा क्या मैं कंबाइंड नहीं कर सकता था? ये तीनों जर्नल एंट्री कंबाइंड भी हो सकती हैं। बेटा आप ड्राइंग्स डेबिट करते हैं, आप चैरिटी को डेबिट करते हैं, आप एड को डेबिट करते हैं, टू परचेसेस। बेटा ये देखो यहाँ ड्राइंग्स डेबिट हो रही हैं, क्रेडिट में परचेसेस है। यहाँ चैरिटी डेबिट हो रही है, क्रेडिट में परचेसेस है। यहाँ एड डेबिट है, क्रेडिट में परचेसेस है। तो आप क्या करते हैं? कॉम्बो एंट्री करते हैं बेटा। ड्राइंग्स डेबिट, चैरिटी डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, टू परचेसेस। बेटा परचेजेस में कितना आता? तीनों को टोटल कर दो बेटा, 33,000। ड्राइंग्स के सामने 20,000, चैरिटी के सामने 6,000 और ऐड के सामने 7,000। लो प्यारे बच्चों, तो ये थी मेरे लिए आज बिजनेस की नई 3 ट्रांजैक्शन। 2-3 और रहती हैं बेटा, घबराना नहीं, एक एक एग्जाम्पल करके बेटा इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा एक एक बात को, बिल्कुल नहीं घबराना। लो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, बढ़ो आगे बेटा। लो बेटा एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ नई बातें और सीखते चलते हैं बेटा। आज खत्म होने वाले हैं हमारे सारे नए कंसेप्ट बेटा, बस आगे की जंग बहुत आसान है बेटा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कुछ भी दिक्कत हो तो लो एग्जाम्पल नंबर 2, आज के लिए एग्जाम्पल नंबर 2।
लो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा हमने 3 जर्नल एंट्री और लिखी हैं, 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन और लिखी हैं बेटा। फटाफट से हम इसको जर्नलाइज करेंगे बेटा। मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो बच्चों, बेटा अब एक बात को समझने की कोशिश करना कि ये एक कंबाइंड एंट्री है, ये एक कंबाइंड एंट्री है और यहां पर बेटा कंबाइंड एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहां सिंगल चीज है बेटा। लो समझने की कोशिश करो। कहता है आपने ड्राइंग्स करी, एक प्रोपराइटर ने बिजनेस से ड्राइंग्स करी बेटा, 7,000 रुपए कैश निकाले और 8,000 रुपए के गुड्स निकाल लिए मेरे प्यारे बच्चों। बाबू ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल के इफेक्ट को कम करती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है और अगर कोई चीज कैपिटल को कम करती है मेरे प्यारे बच्चों, साइड बदल दी जाती है उसकी, दैट मीन्स ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है और ये चर्चा हमने पहले बहुत किया बेटा। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ड्राइंग्स को डेबिट कर रहा हूं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों क्या कैश गया? बिल्कुल कैश गया बेटा, कैश बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों क्या गुड्स भी जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं बेटा। गुड्स जब बिजनेस में आते हैं हम परचेजेस को डेबिट करते हैं और बेटा जब गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं तो बेटा परचेजेस को इफेक्ट को कम करना है और किसी चीज के इंपैक्ट को कम करना हमेशा साइड बदल के किया जाता है। परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं बेटा, उसका इफेक्ट कम करना है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्रेडिट कर रहा हूं। तो बेटा ये है कॉम्बो एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस। कितना कैश गया बेटा? कैश के सामने जो कैश गया 7,000। मेरे प्यारे बच्चों कितने के गुड्स गए? परचेजेस के सामने गुड्स, दैट मीन्स बेटा टोटल ड्राइंग्स बेटा 15,000 किया। 15,000 रुपए गए हैं बेटा बिजनेस से, 7,000 का कैश और 8,000 के गुड्स। बीइंग ड्राइंग्स मेड, बीइंग ड्राइंग्स मेड। लो बेटा मेरा ख्याल ये बात बिल्कुल ओके हो गई होगी आपको। बढ़ो आगे। कहता है बेटा चैरिटी ऑफ ₹10,000 बाय चेक, 7,000 बाय कैश एंड 8,000 इन गुड्स वाज गिवन। बेटा आपने दान दिया, 10,000 रुपए का चेक दिया बेटा दान में, कैश दिया बेटा 7,000 रुपए का और 8,000 रुपए के गुड्स दे दिए बेटा आपने दान में। 10,000 रुपए चेक से, 7,000 रुपए कैश से और 8,000 रुपए गुड्स से दिए बेटा आपने दान दिए। मेरे प्यारे बच्चों चैरिटी हर केस में एक्सपेंस है, चैरिटी का क्या फर्क पड़ता है, दान ही तो दिया है बेटा। और सारे दान बेटा बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है, बिजनेस के लिए तो लॉसेज ही हैं। तो बेटा नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं सारे एक्सपेंसेस को, सारे लॉसेस को। तो बेटा चैरिटी को डेबिट कर दो सबसे पहले। क्या बेटा चेक जा रहा है? बेटा बिल्कुल जा रहा है। चेक से क्या होगा? बैंक बैलेंस कम होगा। बेटा बिजनेस में चेक आता है तो हम बेटा बैंक को डेबिट कर देते हैं। बेटा बिजनेस से चेक जाता है तो बेटा प्यारे बच्चों क्रेडिट करना पड़ता है हमारे को। लो मैंने क्रेडिट करा, लेकिन बेटा चैरिटी में खाली बैंक नहीं गया, कॉम्बो एंट्री करेंगे बेटा, कैश भी गया। कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। लो बेटा कैश को भी क्रेडिट करा, कैश भी गया और मेरे प्यारे बच्चों गुड्स भी गए। गुड्स आते हैं तो बेटा परचेजेस डेबिट और जा रहे हैं प्यारे बच्चों तो परचेजेस को कर दो क्रेडिट, गुड्स का भी इंपैक्ट कम कर दो। तो बेटा हमने क्या करा बेटा, 10,000 रुपए का चेक दिया, बैंक बैलेंस 10,000 से कम हो जाएगा। 7,000 का कैश दिया, बिजनेस से 7,000 का कैश चला जाएगा। 8,000 के गुड्स दिए बेटा तो परचेजेस भी कम हो जाएंगी 8,000 रुपए से। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 25,000 रुपए लग गए चैरिटी में। बीइंग चैरिटी वाज गिवन। लो बेटा आपने दान दिया, कैश भी गया, बैंक बैलेंस भी गया और बेटा परचेजेस भी गई, गुड्स भी चले गए हैं। लास्ट एंट्री बेटा कहता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बेटा सैंपल फ्री में बांटे, दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बेटा ऐड के लिए किया गया एक खर्चा है, बिजनेस का बेटा नाम चमकाने के लिए किया गया एक खर्चा है। आपका धंधा बढ़िया चले बेटा इसीलिए आप ये खर्चा कर रहे हो। तो बेटा ऐड का ही तो खर्चा होता है। जैसे कि आप देखते हो बाबू बहुत सारे बुक पब्लिशर्स होते हैं बेटा,
किसी ऑथर ने बुक लिखी बेटा, किसी पब्लिशर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरी बुक छाप दो, इतनी इतनी हम पेमेंट आपसे चार्ज करेंगे। मान लो बेटा किसी पब्लिशर ने छाप दी। इनिशियली वो पब्लिशर क्या करता है बेटा, जगह जगह स्कूल में धक्के खाता है बेटा, फ्री में सैंपल देकर आता है बेटा, उस सब्जेक्ट टीचर को बोलकर आता है कि ये बुक्स पढ़ना और रेकमेंड करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू में आपको फ्री सैंपल बांटने पड़ते हैं। इट इज मोर और लेस एडवर्टाइजमेंट। बेटा ये ऐड ही तो है, अपना बिजनेस चमकाने का एक तरीका ही तो है। तो बेटा ऐड किसी भी बिजनेस के लिए खर्चा होता है। आपने 6,000 रुपए की बुक्स फ्री में बांटी बेटा, आपके लिए वो भी खर्चा है। आपने बेटा 6,000 रुपए की मेडिसिन बांटी, आपके लिए वो खर्चा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बेटा एडवर्टाइजमेंट इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, हर केस में डेबिट होगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। बेटा अगर नगद किया होता ऐड तो कैश चला जाता, क्रेडिट कर देता। यहां पर बेटा आपने गुड्स दिए हैं ऐड में बेटा, तो यहां पर गुड्स चले गए हैं बेटा, और गुड्स जब भी जाते हैं बेटा परचेजेस के इंपैक्ट को कम करना पड़ता है। तो यहां पर मैंने परचेजेस के इंपैक्ट को कम कर दिया, अमाउंटेड टू ₹6,000 बीइंग goods distributed as free sample, being goods distributed as free sample। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कंबाइन एंट्री करना मैंने सिखा दिया आपको दूसरे एग्जाम्पल में। पहले एग्जाम्पल में बेटा हमने इन तीनों टर्म से अपने आप को अवेयर करा कि ड्राइंग्स में गुड्स भी जा सकते हैं, चैरिटी में गुड्स भी जा सकते हैं, और एड में गुड्स भी जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये अवेयरनेस क्रिएट करी बेटा, ये चीज ही नहीं पता थी हमारे को आज तक। और उसके बाद बेटा अब हमने इनकी कंबाइंड एंट्री भी देखनी शुरू कर दी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, कंबाइंड एंट्री भी देख लिया। अब क्या करें बाबू, कुछ और टेक्निकलिटीज लाते हैं, कुछ और नई बिजनेस ट्रांजैक्शन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। बढ़ते चलो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था 50 to 60 एग्जाम्पल मेरे नाम लिख दो, और मेरा ख्याल होने वाली होगी बेटा काउंटिंग 50 to 60 के बीच। लो बेटा आज का एग्जाम्पल नंबर 3, रोज 2 से 3 एग्जाम्पल मैंने कराए हैं बेटा। ऑलमोस्ट 15 डेज ये चैप्टर चल चुका है बेटा, तो लगभग 50 एक एग्जाम्पल मेरे नाम के ही लिखे गए होंगे बेटा। बाकी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने अलग की है। तो बेटा जो पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहा है उसको दिक्कत कभी नहीं आने वाली बेटा, पूरी अकाउंट्स में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। अकाउंट्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है बेटा, आप प्रैक्टिस दबा कर करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको दूर दूर तक। लो लो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन नई इंट्रोड्यूस करी है बेटा। यहां पर मैंने ऐड के लिए कॉम्बो एंट्री बनाने की कोशिश करी, और ये 2 बातें आपके लिए बिल्कुल नहीं है। फटाफट से रीड करते हैं बेटा। बाबू बोलता है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल ₹8,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय चेक 2,000 एंड इन कैश 3,000। बेटा आपने गुड्स दिए फ्री सैंपल में 8,000 के, कहता है आपने एक ऐड भी करा जिसका खर्चा आपने चेक से दिया 2,000 और बेटा कैश में दिया 3,000। बाबू चाहे फ्री सैंपल दिया, ये भी तो ऐड है।
तो कुल मिलाकर ये सारा खर्चा ऐड का है, जिसमें गुड्स गए हैं बेटा 8000 के, बेटा चेक गया है 2000 का, और मेरे प्यारे बच्चों कैश गया है 3000 का। बिल्कुल ऐसी बात हो रही है बेटा। बाबू ये ट्रांजैक्शन आप खुद से सॉल्व करना, मेरी मत देखना बेटा। मैं चाहता हूं बेटा आप बिल्कुल ठीक करो, खुद से करो और फिर मैच करना। बेटा ये दो बात आपके लिए बिल्कुल नहीं है, अभी सुनते चलो। कहता है एम्प्लॉय थेफ्ट द गुड्स वर्थ ₹7,000। एक एम्प्लॉय ने बेटा आज गले में हाथ मार लिया, नहीं गले में नहीं हाथ मारा बेटा, गुड्स ले गया बेटा। बाबू एक एम्प्लॉय आज गोडाउन में गया और 7,000 रुपए के गुड्स चुरा कर भाग गया बेटा। आपको पता नहीं चला, आप जब आए बेटा दुकान पर, आपने कैमरा खोला तो पता लगा 7,000 रुपए के सामान चोरी कर कर भाग गया बेटा एम्प्लॉय। कोई दिक्कत नहीं बेटा, जर्नलाइज करेंगे इसको भी। बेटा कहता है फायर ब्रोक आउट एंड गुड्स ऑफ ₹3,000 वाज लॉस्ट इन फायर। बेटा एक आग लग गई बिजनेस में और 3,000 रुपए का सामान जलाकर चली गई बेटा। बाबू 3,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों जर्नल एंट्री को नया सीखना है, और ये पुरानी बात है, इसको आप खुद से जर्नलाइज कर रहे हैं, मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं बेटा, मेरा बिल्कुल नहीं देखेंगे बेटा, आप बाद में मैच कर लेना। लो प्यारे बच्चों हम फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं बेटा, डेट पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। लो बच्चों सबसे पहली ट्रांजैक्शन बेटा, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय चेक बाय कैश। तो मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ ऐड है और सारे खर्चे डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलता है बेटा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट को मैंने डेबिट करा। टू बेटा क्या क्या गया, गुड्स गया, तो बेटा गुड्स आता है परचेजेस डेबिट, गुड्स जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करूंगा परचेजेस के इंपैक्ट को कम कर दूंगा, लिखूंगा बेटा टू परचेज अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, चेक भी गया बेटा, चेक जाता है बैंक बैलेंस कम कर देते हैं, आता है बेटा बैंक को डेबिट कर देते हैं बेटा। बाबू कैश भी गया, कैश आता है डेबिट, कैश जाता है कैश क्रेडिट। बीइंग एडवर्टाइजमेंट expenses incurred, being advertisement expenses incurred। मेरे प्यारे बच्चों 8,000 रुपए का गुड्स गया, ठीक है जी। बैंक बैलेंस बेटा चेक गया 2,000 रुपए का, ठीक है जी बेटा। कैश कितना गया 3,000 का बेटा कैश। टोटल एड पे खर्चा मेरे प्यारे बच्चों 13,000 रुपए, बिल्कुल ठीक बेटा। बढ़ो आगे। बाबू काम की बात, ये आपके लिए दोनों बातें नहीं है, बहुत आराम से हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी। बेटा बोलता है एन एम्प्लॉय थेफ्ट द गुड्स वर्थ ₹7,000। एक एम्प्लॉय ने बेटा चोरी कर लिए गुड्स 7,000 रुपए के। क्या चोरी करना बिजनेस के लिए लॉस है बेटा? आज एक एम्प्लॉय मेरे बिजनेस में से सामान चुरा कर बैठ गया, बेटा मेरा तो लॉस ही है ना। और बेटा याद करो सारे लॉसेस कहा जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलता है बेटा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी लॉस हुआ है बेटा डेबिट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या फर्क पड़ता है, कर दो डेबिट, बस लॉस का नाम नहीं पता आपको। बेटा लिख दो लॉस बाय थेफ्ट, बेटा लिख दो आप लॉस बाय थेफ्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू। बेटा क्या नगद पैसे चोरी हुए? नहीं बेटा नगद चोरी नहीं हुआ, गुड्स चला गया। अगेन बेटा ड्राइंग्स में गुड्स गया, चैरिटी में गुड्स गया, एड में गुड्स गया, सब जगह बेटा गुड्स का इंपैक्ट आप कम करते आ रहे हो। और आपको पता है गुड्स का इंपैक्ट कैसे कम किया जाता है। गुड्स आता है तो परचेजेस डेबिट, मेरे प्यारे बच्चों जाता है तो क्रेडिट। यहां भी तो गुड्स ही गया बेटा, तो परचेजेस को यहां पर भी कम करना है, तो मैंने यहां परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट बीइंग an employee theft the goods of an employee theft the goods। लो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों गुड्स यहां पर भी गया है और गुड्स का इंपैक्ट अब हमें कम करना आ चुका है बेटा। कितने रुपए के गुड्स गए हैं बेटा? 7,000 रुपए के गुड्स गए, 7,000 के। लो बच्चों बढ़ो आगे। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा क्या हुआ,
कहता है फायर हो गई बेटा, एक आग लग गई, फायर ब्रोक आउट एंड गुड्स ऑफ ₹3,000 वाज लॉस्ट इन फायर। बेटा आग लग गई और आग से 3,000 रुपए के गुड्स जलकर राख हो गए। बेटा बाबू जब आग लग गई, क्या आग लगना बिजनेस के लिए लॉस है? मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल लॉस है। और अभी मैंने आपको एक बात बताई बेटा, लॉसेस कहां जाते हैं? बाबू नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे लॉसेस को डेबिट करना। तो बेटा क्या दिक्कत है? ये भी एक लॉस है, बस लॉस का नाम नहीं पता। बेटा लिख दो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं बेटा। लॉस बाय थेफ्ट भी डेबिट करा, लॉस बाय फायर भी डेबिट करा। क्या बेटा कैश जला? नहीं बेटा, गुड्स जल गए बेटा। और गुड्स जल गए बेटा, अगेन गुड्स के इंपैक्ट को कम करना है बेटा। बाबू अब तो मैंने 5 से 6 बिजनेस ट्रांजैक्शन देख ली गुड्स के इंपैक्ट को कम करने की। तो बेटा हम क्या करेंगे? परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए बेटा? 3,000। बेटा मेरे पास नरेशन लिखने की भी जगह नहीं है और ग्रैंड टोटल की भी, तो आप मैनेज कर लेना, खुद से नरेशन लिख लेना बेटा। और बाबू आप ग्रैंड टोटल जरूर करते रहेंगे, पूरा फॉर्मेट से करेंगे बेटा क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों हमने एक और एग्जाम्पल देख लिया है, आज का एग्जाम्पल नंबर 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। बाबू आज की मुझे लगता है ये शायद लास्ट बात होगी जो नई है बेटा आपके लिए। बस इसके बाद जर्नल एंट्री में कुछ भी नया आने नहीं वाला है बेटा। बाकी सब चीजें आपके लिए पुरानी है, बस नाम इधर उधर दे सकता है। ये नहीं कहेगा फर्नीचर खरीदा तो किसी और एसेट का नाम दे देगा। बाबू शॉप नहीं खरीदा कहेगा किसी और एसेट का नाम दे देगा। बस बेटा नई बात और नहीं आएगी, कंसेप्चुअली तो आज हम फिनिश कर लेंगे। लो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत काम की बात बेटा। लो बेटा बाबू लास्ट कंसेप्ट है, बिल्कुल लास्ट जर्नल एंट्री है जो हम सीखने जा रहे हैं। बाकी सब बात पुरानी है, यहाँ लगभग चैप्टर मेरे तरफ से खत्म हो जाएगा। बस बेटा अब हमने होमवर्क करना है, कुछ प्रैक्टिसेस करनी है बेटा और चैप्टर फिनिश। तो मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं, कहता है आग लग गई, सॉरी बेटा लॉस बाय थेफ्ट। बेटा चोरी हो गई बिजनेस में बेटा, गुड्स चले गए 8,000 रुपए के और नगद भी गया कुछ पैसा 3,000 रुपए का। कॉम्बो एंट्री है बेटा, कंबाइंड एंट्री कर लेंगे। बेटा चोरी हो गई, इस बार एम्प्लॉय खाली गुड्स नहीं लेकर गया बेटा, 3,000 रुपए का कैश भी लेकर गया। बढ़ो आगे, कहते हैं फायर ब्रोक आउट, आग भी लग गई बेटा जिसमें 11,000 रुपए के गुड्स जलकर राख हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने पहले भी इससे पिछले एग्जाम्पल में भी ये दो बातें सीखी हैं, ये दो बात आपके लिए नहीं है बेटा। कहता है अ क्लेम ऑफ गुड्स वाज फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। बेटा आपने क्या करा, क्लेम फाइल कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के पास रिगार्डिंग गुड्स। बेटा ये जो चोरी हुई 8,000 रुपए की गुड्स की और ये जो आग लगी 11,000 रुपए की गुड्स की, इन दोनों के लिए आपने क्लेम फाइल कर दिया। बाबू आपने इंश्योरेंस करा रखा था गुड्स का, चोरी हो गया 8,000 रुपए का और 11,000 रुपए का बेटा आग लग गई, आपने क्लेम फाइल कर दिया 19,000 रुपए का। मेरे प्यारे बच्चों आपने क्लेम फाइल कर दिया है, क्लेम फाइल करने की एंट्री अलग होती है
और बाबू बोलता है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ 60%। बेटा इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट करा वो 60% का किया। बेटा कुछ भी मना कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। देखो बाबू मैं जनरल केस में बता देता हूं आपको 100% पैसे कभी नहीं मिलते इंश्योरेंस से, ठीक है ना। हम एक्टिवा का इंश्योरेंस कराते हैं, ये बात मैंने बिजनेस स्टडीज में भी डिस्कस की थी आपसे। बेटा हम एक्टिवा का इंश्योरेंस कराते हैं 3000 रुपीज का, ठीक है ना। एक्टिवा इंश्योर हो गई, भगवान ना करे कल एक्टिवा का एक्सीडेंट हो जाए और आप इंश्योरेंस क्लेम मांगो बेटा कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बताकर बेटा कम इंश्योरेंस देने की कोशिश करती है। उनका तो सिंपल सा लॉजिक होता है, अच्छा प्लास्टिक टूटा, प्लास्टिक पे तो हम 100% देते नहीं, प्लास्टिक 60% इंश्योर्ड होता है। अच्छा स्टील टूटा, स्टील तो 70% इंश्योर्ड होता है। अच्छा नट बोल्ट तो इंश्योर्ड होते नहीं, इसका तो आपको खुद पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा टायर को नुकसान पहुंचा, नहीं जी टायर तो इंश्योर्ड कभी नहीं होता, या टायर तो 50% इंश्योर्ड होता है, हम तो 50% देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने तो क्लेम 19,000 का फाइल करा, पर बेटा इंश्योरेंस कंपनी ने जो एक्सेप्ट करा वो सिर्फ 60% का क्लेम करा। बेटा सारा क्लेम एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, सिर्फ 60% एक्सेप्ट हुआ। लेट्स सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया चोरी का तो हम देते ही नहीं, चोरी हुआ है ना सामान, ना चोरी का नहीं देते, आग का दे देंगे। और आग लगी, आग में इतना प्लास्टिक जल गया, नहीं प्लास्टिक का तो हम पूरा देते नहीं, प्लास्टिक तो हम 90% देंगे। तो कुछ भी बहाना मार के इंश्योरेंस कंपनी ने बेटा सिर्फ 60% क्लेम दिया। चलो जी बेटा मुझे तो क्वेश्चन जैसा कहेगा मैं तो वैसा जर्नलाइज कर दूंगा, मेरे लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी बेटा जर्नल एंट्री सीखते हैं, ये 2 बात आपके लिए नहीं है, बाकी सब पुरानी है। लो जी बेटा लास्ट कंसेप्ट की तरफ है हम बेटा। डेट, particulars, LF, amount debit, amount credit। लो मेरे प्यारे बच्चों सुनो जी, बाबू कहता है लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हुई है कितनी की बेटा, गुड्स 8000 और 3000 का कैश। मेरे प्यारे बच्चों लॉस बाय थेफ्ट, चोरी होना बिजनेस के लिए लॉस है, और लॉसेस का ट्रीटमेंट मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है बेटा। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, नॉमिनल अकाउंट बोलता है। तो प्यारे बच्चों करो ना लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, चोरी को हमने कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों डेबिट। 2 बेटा गुड्स गए हैं बेटा, परचेजेस का इंपैक्ट कम करना है, साइड बदल दी मैंने। और मेरे प्यारे बच्चों कैश गया है तो बेटा कैश को भी मैंने क्रेडिट कर दिया, कैश आता तो डेबिट, गया है तो क्रेडिट। बीइंग लॉसेस मेड बाय थेफ्ट, लो जी चोरी चकारी से आपको लॉसेस हो गए। मेरे प्यारे बच्चों 8000 रुपए के गुड्स चले गए और 3000 रुपए का कैश, दैट मींस टोटल लॉसेस ऑफ द बिजनेस आर 11,000। लो जी बेटा सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन कहता है फायर ब्रोक आउट एंड गुड्स ऑफ ₹11,000 वाज लॉस्ट इन अ फायर। बेटा 11,000 के गुड्स जलकर राख हो गए, लॉसेस हैं, बिल्कुल लॉसेस हैं, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं बेटा। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्या गया बेटा गुड्स गए, परचेजेस के इंपैक्ट को कम कर दो, साइड बदल दो मेरे प्यारे बच्चों। 2 परचेजेस बीइंग गुड्स लॉस्ट इन फायर, कितने रुपए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी 11,000 रुपए के गए। आग लगी थी तब भी 11,000 का नुकसान, और सॉरी आग लगी थी तब भी 11,000 का नुकसान, चोरी हुई तब भी 11,000 का नुकसान। लेकिन बेटा आपने जो क्लेम फाइल करा वो सिर्फ गुड्स का करा, देख लो बेटा, आ क्लेम ऑफ गुड्स वाज फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। बेटा आपने जो क्लेम फाइल करा वो सिर्फ गुड्स का करा है मेरे प्यारे बच्चों। लो जी तो बेटा यानी कि ये 8,000 रुपए के गुड्स और ये 11,000 रुपए के गुड्स का क्लेम फाइल करा। बेटा क्लेम फाइल करने पर होगा क्या ये समझ लो बेटा। बाबू जैसे ही आपने क्लेम फाइल कर दिया आपने लॉसेस को तो बुक से खत्म कर दिया, और मेरे प्यारे बच्चों किसको डेबिट कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को। मेरे प्यारे बच्चों आपने इंश्योरेंस कंपनी को अभी के लिए डेबिट कर दिया कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसे लेने हैं। मेरे प्यारे बच्चों जैसे आप गुड्स बेचते थे, सुन लो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
आपने मिस्टर ए को उधार पर गुड्स बेचा। आप क्या करते थे बेटा, ए को डेटर बनाते थे, ए डेबिट टू सेल्स। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही करते थे, बिल्कुल ऐसे ही करते थे। ए यहां पर क्या होता था बेटा, डेटर होता था। सारी एसेट्स डेबिट होती हैं बेटा, डेटर भी डेबिट हो जाता था बेटा। बाबू यहां पे भी तो आप यही कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी तुझसे पैसे लेने हैं, मैंने क्लेम फाइल कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी को आपने बनाया मेरे प्यारे बच्चों डेटर, और क्या कर रहे हो बेटा, लॉसेस का इंपैक्ट खत्म कर रहे हो। आप मान रहे हो लॉस कुछ नहीं हुआ, लॉस कुछ नहीं हुआ, सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी, लॉस किस बात का। यहां आपने एक बार लॉस को डेबिट कर दिया कि बाबू लॉस हो गया, आग लग गई और बेटा गुड्स चला गया 11,000 का। जैसे ही आपने क्लेम फाइल करा, आपने तो इंश्योरेंस करा रखा था, आप तो मान के चलोगे किस बात का नुकसान बेटा, इंश्योरेंस कंपनी को बनाओ डेटर, 11,000 रुपए लेंगे इससे बाबू, बल्कि 19,000 रुपए। 8,000 के गुड्स ये रहे और 11,000 के ये रहे। आपने कहा हमने तो तेरे से 19,000 रुपए लेने हैं, हमारी चोरी हुई है, हमारे यहाँ आग लगी है, तू देगा पैसे, हमने तो इंश्योरेंस इसीलिए कराया था बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इंश्योरेंस कंपनी को बनाया डेटर, जैसे ए को डेटर बनाते थे, और लॉसेस को बुक से खत्म कर दोगे। आप मान के चल रहे हो किस बात का नुकसान, इंश्योरेंस कंपनी भुगतेगी ना सारा पैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा 19,000 रुपए का, बीइंग क्लेम फाइल्ड, बीइंग क्लेम फाइल्ड, तो बेटा आपने क्लेम फाइल कर दिया है, आपने 19,000 रुपए मांग लिया इंश्योरेंस कंपनी से। अब इंश्योरेंस कंपनी ने बेटा इधर उधर के बहाने बताकर 60% क्लेम दे दिया। बाबू लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ 60%। बाबू पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, पास्ट टेंस देखो, एक्सेप्टेड वर्ड लिखा हुआ है। कहता है बेटा इंश्योरेंस कंपनी ने 60% क्लेम एक्सेप्ट करा। मैंने कितने मांगे बेटा, मैंने तो मांगे 19,000 की, इंश्योरेंस कंपनी तो 19,000 रुपए देगी मुझे। बेटा मेरा नुकसान हुआ है, 8,000 रुपए के गुड्स चोरी हो गए हैं, 11,000 रुपए के गुड्स आग में जल गए हैं। इंश्योरेंस कंपनी तो मुझे 19,000 रुपए देगी। और मेरे प्यारे बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी ने बनाने शुरू करे बहाने। ये बात मैंने बिजनेस स्टडीज में भी समझाई थी बेटा, एक बार दोबारा बोल रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी बेटा कोई ना कोई बहाना बनाकर बेटा कहीं ना कहीं क्लेम कम देने की कोशिश करती है। आप बेटा क्या करो, आज 3,000 रुपए खर्च करके अपनी एक्टिवा का इंश्योरेंस कराओ, और भगवान ना करे कल अगर एक्सीडेंट हो जाए उस एक्टिवा का, तो बेटा देखो बहाने कैसे कैसे बनाए जाते हैं। आपने क्लेम फाइल करा, 20,000 रुपए का नुकसान है बेटा। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा अच्छा प्लास्टिक टूटा है, ना 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 प्लास्टिक का तो जी हम पूरा क्लेम नहीं देते, प्लास्टिक तो हम भाई 60% क्लेम देते हैं। अच्छा नट बोल्ट तो हम देते ही नहीं, कोई क्लेम नहीं, नट बोल्ट आपको अपनी जेब से लगवाने पड़ते हैं। अच्छा कुछ स्टील टूट गया, अच्छा कोई स्टील का मटेरियल भी टूट गया, इसका तो हम 70% क्लेम देते हैं। तो बेटा इंश्योरेंस कंपनी कभी पूरा क्लेम नहीं देती, 100% कभी कोई चीज नहीं मिलती। और यहां पर भी यही हुआ बेटा, इंश्योरेंस कंपनी ने बहाने बनाकर बेटा 60% देने की कोशिश करी। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को मैं समझाऊंगा, लेकिन यहां पर पहले एक चीज को समझना। आपने एक उधार पर गुड्स बेचा हुआ है बेटा 20,000 रुपए का, ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, उधार पर गुड्स बेचा हुआ है 20,000 रुपए का। आज मैं आपको ये बोलता हूं बेटा कि ए इंसॉल्वेंट हो गया, और ए ने क्या दिया, 60 पैसा दिया इन रुपी। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करते थे, ए को बुक से पूरा खत्म करते थे कि ए लेने तो 20,000 थे, पर तू दिवालिया हो गया, तू कंगाल हो गया, तो कुछ देने तो वाला नहीं है, तो तुझे तो बुक से खत्म करे। बाबू जो दिया वो डेबिट, कैश आ रहा है बेटा, जितना आ रहा है डेबिट। और मेरे प्यारे बच्चों, बाकी नुकसान का क्या, सारे नुकसान डेबिट होते हैं बेटा, आप नुकसान डेबिट कर देते थे। कितना बेटा, आपने बेड डेट डेबिट कर दिया 40% का, 60% पैसे दिए मेरे प्यारे बच्चों उसने, बिल्कुल ठीक बात। मेरे प्यारे बच्चों यहां हुआ क्या, अब ये समझो। कहता है इंश्योरेंस कंपनी ने 60% ही क्लेम दिया बेटा, एक्सेप्टेड पास्ट टेंस 60% ही दिया बेटा। जब 60% दिया मेरे प्यारे बच्चों, जो मिल रहा है वो तो डेबिट करो। लो कैश आ रहा है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना बेटा 11,400, 60% ऑफ 90,000 बेटा। मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, इंश्योरेंस कंपनी का बुक से पूरा खत्म कर दो। आप मांग रहे हो 19,000 रुपए बेटा, लेकिन सिर्फ 60% मिल रहा है, तो क्या पूरी जिंदगी डेटर बना के रखोगे इंश्योरेंस कंपनी को? नहीं बेटा, जब उसने देना ही नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों उसको बुक से खत्म करो। टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट अमाउंटेड टू ₹19,000।
क्या मेरे प्यारे बच्चों आपका नुकसान हो गया? बिल्कुल नुकसान हो गया बेटा। बाबू मांग रहे हो 19,000, मिले 11,400 रुपए, तो कितना नुकसान हो गया? 7,600 का बेटा 40% का नुकसान दे गई इंश्योरेंस कंपनी आपको। और मेरे प्यारे बच्चों इस नुकसान का क्या नाम है बेटा? नुकसान का नाम ही नया है बस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके लिए नई बात यह है बेटा, हर जगह पर नुकसान का नाम अलग आ जाता है, बस बाकी सब बात पुरानी है। इस जर्नल एंट्री और इस जर्नल एंट्री में मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं है बेटा। इस जर्नल एंट्री और इस जर्नल एंट्री में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, आपके लिए फर्क होगा बेटा, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। समझने के लिए दोनों बातें बिल्कुल एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं। मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास नरेशन की जगह नहीं है और ना ही ग्रैंड टोटल की है, तो आप नरेशन खुद लिख लेना, ग्रैंड टोटल खुद से कर लेना। बाबू एक और एग्जाम्पल करते हैं फटाफट से, बहुत तेजी दिखाते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लो प्यारे बच्चों, तो हम कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। हम कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 आज का। लो बच्चों, मैंने सेम जर्नल एंट्री, सेम बिजनेस ट्रांजैक्शन लिया है बेटा, और इन सेम ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री एक बार दोबारा से कर रहा हूं आपके साथ साथ। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। बाबू बोलता है क्या हुआ? कहता है आग लग गई और गुड्स वर्थ ₹10,000 वाज लॉस्ट। बेटा आग में 10,000 रुपए के गुड्स जलकर राख हो गए। आग लगना नुकसान है बेटा, सारे नुकसान डेबिट होते हैं बेटा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों नगद कुछ नहीं जला, गुड्स जल गए हैं बेटा, गुड्स आते तो डेबिट करता, जा रहे हैं तो बेटा क्रेडिट कर रहा हूं परचेजेस को। बीइंग गुड्स लॉस्ट इन फायर, बीइंग गुड्स लॉस्ट इन फायर, आग में बेटा गुड्स जलकर राख हो गए। कितने रुपए बेटा? 10,000 रुपए के। लो बच्चों बढ़ो आगे, कहता है क्लेम वाज फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करा, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? मेरे प्यारे बच्चों इंश्योरेंस कंपनी को बनाओ डेटर कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे तू देगी, तेरी कैसे मजाल पैसे ना दे। बाबू हमने इंश्योरेंस किस लिए कराया था? इसी दिन के लिए तो कराया था। आज आग लग गई बेटा, पैसे कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। मैंने जैसे ही क्लेम फाइल करा, इसको बनाया बुक्स में डेटर, और बेटा जितना मैंने लॉस दिखाया हुआ था मैंने बुक से खत्म कर दिया कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, सारे के सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी, कैसे नहीं देगी। लो प्यारे बच्चों हमने क्या करा, अपना नुकसान बुक से खत्म कर दिया, और बेटा हमने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया, बीइंग क्लेम फाइल्ड। लो बेटा बढ़ते हैं आगे, और इंश्योरेंस कंपनी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर बेटा सिर्फ 75% क्लेम दिया। तो बेटा क्या पूरी जिंदगी इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाए रखो? नहीं बेटा, जितना देना था उतना तो दे दिया बेटा, लो रिसीव करो उतना। कैश अकाउंट डेबिट, 75% पैसा मिला है बेटा 10,000 का, यानी कि 7,500। बेटा इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट मत करना 7,500 से, वरना वो पूरी जिंदगी 2,500 का डेटर खड़ा रहेगा। जब उसने कुछ देना ही नहीं बेटा, उसने जो देना था दे दिया बेटा, बुक से खत्म करो। टू इंश्योरेंस कंपनी, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने इंश्योरेंस कंपनी को बुक से पूरा खत्म कर दिया 10,000 रुपए कि इंश्योरेंस कंपनी 10,000 लेने थे, उसने बेटा 10,000 में से कुछ पैसे दिए, लेकिन आपने पूरा खत्म कर दिया। क्या नुकसान हुआ बेटा? मांगे 10,000 मिले 7,500, नुकसान तो हुआ। तो बेटा यहां नुकसान का नाम क्या है बेटा? 2,500 का नुकसान हुआ बेटा,
या नुकसान का नाम नया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड। लो प्यारे बच्चों, तो क्लेम कुछ एक्सेप्ट हो गया है बेटा और कुछ नुकसान मिल गया। ग्रैंड टोटल बाबू कितना? 30,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक एग्जाम्पल होमवर्क में दे रहा हूं, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल। आप फटाफट से उसको कर कर बेटा ग्रुप में सॉल्यूशन को भेज देना। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिख दिया है। अभी बहुत आराम से आपके लिए रीड कर रहा हूं और एक बार फटाफट से डिस्कशन कर रहा हूं। बेटा प्रोपराइटर ने ड्राइंग्स की है, कुछ गुड्स में, कुछ कैश में और कुछ चेक के थ्रू। मेरे प्यारे बच्चों, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी और एक कंबाइंड एंट्री मैं देखना चाहता हूं। गुड्स भी गए हैं बिजनेस से, कैश भी गया और बैंक बैलेंस भी गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कंबाइन एंट्री आप कर सकते हो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे एज फ्री सैंपल। ऐड हमारे लिए खर्चा होता है बेटा, और आपको पता है ऐसी ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नलाइज करना है। बेटा आपने गुड्स और कैश दोनों दान में दे दिया बेटा। गुड्स एंड कैश गिवन इन चैरिटी वर्थ ₹10,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। 10,000 के गुड्स दे दिए बेटा और 8,000 रुपए का नगद दान दिया है बेटा। दान खर्चा है, आपको पता है बेटा कैसे जर्नलाइज करना है। कंबाइंड एंट्री यहां पर भी देखना चाहता हूं बेटा। बोलता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट इन गुड्स 10,000 एंड 7,500 रिस्पेक्टिवली। मेरे प्यारे बच्चों, यहां एक कंबाइंड एंट्री देखना चाहता हूं। दोनों ही लॉसेस है, एक आग से लगा हुआ और मेरे प्यारे बच्चों एक चोरी से हुआ हुआ, और दोनों में गुड्स गया है बेटा। कंबाइंड एंट्री शुड बी देयर बेटा। दोनों लॉसेस को डेबिट करो। लॉस बाय फायर डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट, 2 परचेसेस। तो बेटा एक कंबाइंड एंट्री यहां पर भी देखना चाहता हूं, लेकिन काम की बात यहां पर है। मैंने लिखा बेटा फायर इंश्योरेंस वाज ऑलरेडी डन। फायर इंश्योरेंस पहले से कराया था एंड क्लेम इज फाइल्ड। बेटा सुन लो, आपने सिर्फ फायर इंश्योरेंस कराया था बाबू। चोरी से हुए हुए नुकसान का कुछ नहीं मिलने वाला। आप जो क्लेम फाइल कर रहे हो सिर्फ वो आग वाला कर रहे हो बेटा, जो आग से नुकसान हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ फायर इंश्योरेंस कराया हुआ था। कहता है लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट इन गुड्स 10,000 एंड 7,500 रिस्पेक्टिवली। बेटा आग का नुकसान का क्लेम फाइल हुआ है, सिर्फ फायर इंश्योरेंस हुआ था। तो ये एंट्री मैं अच्छे से देखना चाहता हूं। और उस 10,000 के क्लेम में से आपने तो 10,000 का क्लेम मांगा है बेटा, और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 50% दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा मेरा एनालिसिस एग्जाम्पल के ऊपर। अब मैं चाहता हूं बेटा आप इसका सॉल्यूशन फटाफट से ग्रुप में भेज दें बेटा। तो आप इसका एक बार सॉल्यूशन करके दिखाएंगे बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा। बाय बाय।